अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आज मैं लाया हूँ आपके पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की दर्जाबंदी। जानदारों की दर्जाबंदी किस तरह होती है। मैं आगे भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इसका मैं साथ स्लाइड भी शेयर कर रहा हूँ, आप स्लाइड से देखना। Content, introduction, so what's classification, what is classify living things, major type of living things, vertebrate, invertebrate, और पे है conclusion इंट पे। पहले आता है, पहले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है क्या। दूसरी स्लाइड पे आते हैं, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जानदारों को इनकी खसूसियात या इनकी ख़ास बातों के मुताबिक ग्रोहों में बांटना। कुछ जानवर इस तरह होते हैं ना, कुछ नहीं, सब जानवर के अपने अपने खसूसियात हैं। इसलिए हम इनको अपने अपने ग्रुप्स में बांटते हैं ना। जानवर, शेर को हम भेड़ के साथ तो इसके ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते ना, इनकी अपनी खसूसियात हैं, इनकी अपनी खसूसियात हैं। वो जो कुछ करते हैं ये नहीं करते हैं, लोमड़ी कुछ करता है, शेर वो नहीं करता है। इसलिए हम इसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। जैसे हम क्लास में बच्चों को, लड़कियों को बांटते हैं ना ग्रुप में, लड़की की अलग खसूसियात और लड़के की अलग। सब दोनों की बातें एक जैसे नहीं है, सबकी अलग अलग है, सबकी नहीं, दोनों की अलग अलग है। सदी भी बढ़िया ना। आगे जाते हैं ना, तीसरी स्लाइड पे जाते हैं, व्हाई वी डू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। व्हाई वी डू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स, क्यों करते हैं क्लासीफाई। अब सवाल यह है कि जानदारों को हम क्यों अलग अलग ग्रुपों में तकसीम करते हैं। वो इसलिए कि हम इनका स्टडी करें, इसका मुतालिया करें आसान तरीके से, और हमें जल्दी समझ आए, टू क्विकली अंडरस्टैंड, हमें जल्दी समझ आ जाए, टू नो द डिफरेंस, और इसकी दरमियान का जो फासला है हम इनको भी जान लें कि क्या क्या मसले हैं ना, कि एक दूसरे से इतने फासले रखते हैं, तो एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ है, इसलिए हमें आसानी होगी। नंबर 4 पे आते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो बड़े अक़साम हैं इनके। ये बढ़ती जा रही है वीडियो, लेकिन मैं इसको शार्ट करना चाहता हूँ। तमाम जानवरों को 2 बड़े ग्रुप में तकसीम किया है, इनमें से प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तीसरे पे आते हैं, और आगे आते हैं, बढ़ते हैं प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की खसूसियत क्या है। पौधे की खास बात ये है, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वो सूरज से रोशनी से खुराक बनाते हैं। सूरज की जो रोशनी जो पौधे पे पड़ती है ना, उससे वो अपनी खुराक बनाती है। पौधे क्या है, ट्रीज, झाड़ियाँ वगैरह, ये बुटिया, ये दरख्त सबको पता है ना कि कौन कौन से दरख्त है। आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं जिस तरह के हम सोचते हैं। वो हमें भी नज़र आते हैं, हमको नज़र आते हैं। जानवरों की 3 अक़साम है, लैंड्स पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं, गाय बकरी वगैरह, घोड़े। कुछ जानवर वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, मिसाल मछली वगैरह। और कुछ जानवर जो हवा में उड़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर परिंदे की मुख्तलिफ अक़साम हैं। तो बहुत से परिंदे हैं जो आसमान पे उड़ते हैं, बहुत से नहीं, सब उड़ते हैं ना परिंदे। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या फ़र्क है। वर्टिब्रेट वो जानवर है जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिस तरह कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये सब परिंदे वगैरह, इन सब की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके साथ दूसरा है इनवर्टिब्रेट, वो जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिस तरह चिमटी की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अगर पाँव रख दिया तो इसकी हालत ख़राब हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं ना, कंक्लूजन में हम इसको ये पढ़ा रहे हैं ये इसका वो खुलासा है, ये निकल रहा है, इनसे हम ये सबक हमें हासिल हुआ है कि लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाई इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल टू मेक द स्टडी एजी। इसलिए हम इनको ग्रुपों में तकसीम करते हैं कि इनका मुतालिया हमारे लिए आसान हो जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।